यहाँ से है। और जलसे का असल मकसद है दीन सीखना। क्या है? दीन सीखना। हाँ, और इसीलिए कहा गया है दीन सीखना ये रात भर नफली इबादत से बेहतर है। तो आप जो बैठे हो ये खाली नहीं बैठे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशकात शरीफ की हदीस से पाक इरशाद फरमाया, तुहफ़तुल अहयाई इलल अमवात अल इस्तिग़फ़ारु लहुम। मरने वालों के लिए जिंदों की जानिब से तोहफा ये है कि उनको इसाले सवाब करो। आप जो है अपनी मरहूमा को तोहफा पेश कर रहे हैं इसाले सवाब के रूप में, इसाले सवाब की। हाँ, आप इसाले सवाब करके उनको तोहफा पेश कर रहे हैं। सबसे बड़ा तोहफा यही है, क्योंकि लेन देन खत्म हो जाता है, मरने के बाद इसाले सवाब काम आता है। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा ज़बरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, अगर नींद आने लगे तो इधर वाले पहले सो जाना, इधर वाले जाग लेना है। अगर तुम्हें नींद आए तो ये वाले जाग लेंगे, आप सुन लेना। ऐसे करके तो सुन ही लोगे। जब मैं अकेला सुना सकता हूँ तो मिलके तो सुन लोगे। किसी को नींद आएगी मैं नहीं उठाऊंगा, आप सो सकते हैं, यहाँ भी सो सकते हैं, जाके भी सो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मगर 10 मिनट तक किसी को नहीं उठने दूंगा। 10 मिनट आप सुन लीजिए, समझ में आए रुक जाना, समझ में नहीं आए तो आप चले जाना। असल मकसद है हमारा अपनी कौम को सही रास्ता और दीन की तबलीग करना, ये हमारा मिशन है। आपको अच्छा लगे ना लगे कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं। दोबारा बुलाओ नहीं बुलाओ कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं। तुम्हें पसंद आए ना आए, बस मदीने वाले मुस्तफ़ा को पसंद आ जाए, उनकी बारगाह में कबूल हो जाए। ताकि प्रधान जी ने ये जो जलसा सजाया है, ये जलसा उनकी माँ के लिए इसाले सवाब की शक्ल में अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जितने भी इस बस्ती से जा चुके मौला सबों की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अच्छा, आवाज़ तो ज़्यादा नहीं हो रही है, समझ में तो आ रही है आपके बात? आवाज़ ज़्यादा हो रही हो तो आप ऑपरेटर साहब के पास जा सकते हैं, उनसे जितनी कम करवाना चाह सकते हैं करवा सकते हैं। मगर मेरा मकसद है कि आपके समझ में आ जाए। असल बात ये है, अल्लाह करे मेरी बात कोई आपके दिल में असर कर जाए, आप अमल कर लें, अल्लाह पाक आपके जरिए मेरी भी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। अल्लाह का एहसान है, वैसे तो बेशुमार एहसानात, उसका करम अजीम है। कितने एहसानात? व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। हाथ पूछिए जिसके पास हाथ नहीं है, हाथ की कीमत क्या है। आप उससे पूछिए जो देख नहीं सकता कि बिनाई की कीमत क्या है। आप उससे पूछिए जो सुन नहीं सकता कानों की और कुव्वते सिमात की कीमत क्या है। आप उससे पूछिए जो बोल नहीं सकता इस जबान की कीमत क्या है। कुरान करीम ने बयान किया है, अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहुन नजदैन। ए इंसान, जिन आंखों से तू देखता है, जिन आंखों पे घमंड करता है, जिन आंखों पे तुझे तकब्बुर है, जिन आंखों पे तुझे अनानियत है कि मेरी आंखें इतनी बड़ी हैं, मेरी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, मैं चश्माने गजाला रखता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। जिन आंखों पे तुझे घमंड है, जिन आंखों पे तुझे तकब्बुर है, जिन आंखों पे अल्लाह अल्लाह तू अनानियत करता है, जरा सोच तो सही, जरा समझ तो सही, अपने आप से सवाल कर। कुरान कहता है ये आंखें देने वाला है कौन? आंखें दी किसने है? आंखों का मालिक है कौन? जब मैं आपसे कहूंगा कि आंखें देने वाला है कौन, आंखों का मालिक है कौन, तो आप कहोगे, मेरा जवाब होगा, सबका जवाब होगा, आंख देने वाला अल्लाह है। कौन है? आंख देने वाला अल्लाह है। जब आंख देने वाला अल्लाह है तो फिर इस चीज पे घमंड कैसा, फिर आंखों पे तकब्बुर कैसा कि मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, मैं चश्माने गजाला रखता हूँ, मेरी आंखें इतनी खूबसूरत हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि आंखें हमने दी हैं, और आगे रब इरशाद फरमाता हुआ, लिसान, जिस जबान से तू बोलता है, जो जबान तेरी अल्लाह अल्लाह 2 मीटर की बाहर निकलती है, जिसे चाहा गाली दे दी, जिसे चाहा तूने मार लिया, जिसे चाहा जिसके खिलाफ चाहा तूने बक दिया। अल्लाह अल्लाह इस जबान से गाने भी गाता है, इस जबान से सबको शितम भी करता है, इस जबान से माँ बाप को बुरा भला भी कहता है, इस जबान से गरीबों को अल्लाह अकबर कबीरा गाली भी देता है।
इंसान सोच तो सही, ये जबान देने वाला कौन है, जबान दी किसने है, जबान का मालिक कौन है? तो आप कहोगे, मैं कहूंगा अल्लाह अल्लाह, जबान देने वाला रब है। कुरान कहता है आंखें किसने दी, अल्लाह ने दी। जबान किसने दी, अल्लाह ने दी है। जब जबान अल्लाह ने दी है, फिर जबान का इस्तेमाल हमें गलत तरीके से नहीं करना है, हमें इल्लीगल नहीं करना है। जबान का इस्तेमाल हमें गालियों में नहीं करना है, इस जबान से हमें सबो शितम नहीं करना है, इस जबान से हमें गाली गलोच नहीं करना है, इस जबान से हमें झूठ नहीं बोलना है, इस जबान से हमें दूसरों के खिलाफ गवाहियां नहीं देनी है, इस जबान से हमने दूसरों पर बोहतान तराशी नहीं करनी है। फिर आप कहोगे, मैं कहूंगा, आप मुझसे पूछो फिर हजरत करना क्या है, तो मैं कहूंगा अल्लाह पाक ने जब जबान दी है, अल्लाह अल्लाह तो इसलिए दी है, इस जबान से अल्लाह का जिक्र करो, इस जबान से रसूलुल्लाह का जिक्र करो, इस जबान से नबी पर दरूद शरीफ पढ़ो, और जब नबी पर दरूद शरीफ पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारी जबान में वो तासीर पैदा फरमाएगा, वो कमाल पैदा फरमाएगा। कितना कमाल! आपने शहद कभी खाया है? कभी शहद को जानते हो आप? बोलो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, आप सोच क्या रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कम वक्त में ज्यादा काम कर लूं। या तो आप ज्यादा गौर से सुन रहे हैं या आपकी समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा हो तो बोलो जरा सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। चाहे ये दो मत दो, बस आप सुन लो, मेरे लिए दुआ दे दो, यही काफी है। आप सुन रहे हो, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मगर जितनी भी देर में सुना रहा हूँ बस आपको सुना ही रहा हूँ। अल्लाह अकबर। आपने शहद का नाम सुना है ना? शहद इतना मीठा कि शहद से ज्यादा मीठी चीज कोई नहीं। शहद सबसे ज्यादा मीठा होता है, ठीक है। अल्लाह अकबर कबीरा। शहद क्या होता है? शहद मधुमक्खी का थूक होता है। क्या होता है? थूक, लुआब। अल्लाह अल्लाह, उस मधुमक्खी के लुआब में, थूक में आपकी तवज्जो चाहूँगा। पसिया पूरे और जितने भी हमारे मेहमानान हजरात हैं उनसे मैं चाहूँ, मैं उनको अपनी तरफ मुतवज्जी करना चाहता हूँ। मक्खी का थूक इतना मीठा कैसे? उसमें ये कमाल आया कहाँ से? उसमें ये शीरीपन आया कहाँ से? उसमें ये सिफत आई कहाँ से? यानी एक मक्खी अब वो फूल या रस तरह तरह के चूसती है। बक्सा भी है, कड़वा भी है, लाइटे का भी है। अल्लाह अल्लाह। और क्या बोलते हैं, कई तरह के होते हैं। वो जंगल में जाती है, तरह तरह के पेड़ों पे, तरह तरह के फूलों पे जाके बैठती है, उसको चूसती है, और फिर उसके अल्लाह अकबर कबीरा, उसका जो थूक निकलता है, उसका जो लुआब निकलता है, जिसे आप और हम शहद कहते हैं, इसमें इतनी मिठास कहाँ से आई? आपने सुना होगा, उलमा ने बयान किया होगा आपके सामने कि मक्खी जो है वो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ती है। क्या पढ़ती है? नबी पर दरूद शरीफ पढ़ती है। अब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह, एक मक्खी अगर नबी पर दरूद शरीफ पढ़े, उसके लुआब में इतनी तासीर, उसके लुआब में इतना अल्लाह अल्लाह मीठा कि वो शहद की शक्ल इख्तियार कर ले। अल्लाह अल्लाह, कड़वापन खत्म हो जाए, बक्सापन खत्म हो जाए, इतनी मिठास। अल्लाह अल्लाह, शहद मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। शहद ओरिजिनल मिल जाए, न जाने कितनी बीमारियों का इलाज है। तो उस मक्खी का कमाल नहीं, कमाल किसका है? कमाल मेरे नबी पर दरूद शरीफ पढ़ने का है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह 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 पाक ने जबान दी है, इस जबान से गाली नहीं बकनी है, इस जबान से दूसरों को सताना नहीं है, इस जबान से सबको शितम नहीं करना है, इस जबान से झूठ नहीं बोलना है, इस जबान से अल्लाह अल्लाह दूसरों पर बोहतान तराशी नहीं करनी है। क्या करना है? अगर अल्लाह पाक ने सही जबान दी है, अल्लाह का जिक्र करना है, रसूलुल्लाह का जिक्र करना है, और इस जबान से दरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ेगा वो जन्नत में मेरे इतने ही ज्यादा करीब होगा। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम अपनी जबान से नबी पर दरूद शरीफ पढ़ो, मेरा यकीन कहता है जब तक दुनिया में रहोगे बेइज्जत रहोगे, कब्र में जाओगे सवालात से बासानी बच जाओगे, हश्र में जाओगे नबी के सदके जन्नत नसीब अता होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां मंजरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप इसकी ई को और कम करें, ई को कम करें, सिर्फ यहाँ की आवाज बढ़ा दें। बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए कसरत से। कसरत कितने को कहते हैं? उलमा ने बयान फरमाया, जो 300 से ज्यादा हर रोज एवरी डे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़े, उसको कसरत से माना जाएगा। 300 मरतबा दरूद शरीफ। दरूद शरीफ आप वो भी पढ़ सकते हो जो नमाज में पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप ये भी पढ़ सकते हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हो, सल्ले अला नबी भी पढ़ सकते हो, सल्ले अला मुहम्मद भी पढ़ सकते हो, अल्लाहु रब्बु मुहम्मद भी पढ़ सकते हो। आपको जो भी दरूद शरीफ हो, जो भी आपको आसान लगे, आप अपनी ज़बान से पढ़ सकते हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो तब भी दरूद शरीफ है। तो दरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाओ। जो दरूद शरीफ पढ़ता है, आप देखते नहीं हो कि कुछ लोगों की ज़बान में वो तासीर होती है, वो जैसे ही बात करती हैं लोगों को अपना बना लेती हैं, उनकी बात डायरेक्ट लोगों के दिलों पे असर करती है। हालांकि इंसान खाने पीने में बराबर है, भाई हाथ पैरों में बराबर है। ऐसा नहीं है जो अच्छा बोलता है उसके 3 हाथ हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोगों के दिलों पर कब्जा किए बैठा है उसकी 4 टांगे नहीं, 2 टांगे आपकी, 2 सबकी, 2 हाथ मेरे, 2 हाथ आपके। अल्लाह ने ये कमाल कहां से आता है? तो फिर फुका ने बयान फरमाया, उलमा बयान फरमाते हैं, जो नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसकी जबान में शीरी अता कर देता है, अल्लाह पाक उसकी जबान में कमाल अता कर देता है। अल्लाह अल्लाह। तो कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन। आंखें देने वाला रब है, जबान देने वाला रब है। और जो ये होठ है ना, होठ, अब तसव्वुर करो आप, अगर ये होठ नहीं होते इंसान कैसा लगता? आप सोचिए, अगर होठ नहीं होते तो इंसान कैसा लगता? तसव्वुर करो आप। सब ऐब दिखाई देते, किसी के दांत तिरछे हैं, किसी के दांतों में गैपिंग है, किसी के दांत किधर को भाग रहे हैं। अगर ये होठ ना हो तो इंसान इंसान कहां लगेगा? मगर रब की हिकमत देखो, दांतों की खूबसूरती के लिए, चेहरे के हुस्न जमाल के लिए अल्लाह पाक ने बेहतरीन होठ दिए, बेहतरीन होठ दिए। ये रुखे राना, ये चश्माने गजाला, ये बेहतरीन जिस्म, ये हट्टा कट्टा लईम इंसान। आप अगर अल्लाह पाक ने सेहत दी है, अगर अल्लाह पाक ने जिस्म दिया है, अल्लाह पाक ने कुव्वत और तवानाई दी है, अल्लाह पाक ने स्ट्रांग बनाया है, फिर तकब्बुर की जरूरत नहीं है, अनानियत की जरूरत नहीं है, घमंड की जरूरत नहीं है। कितने नौजवान इस दुनिया में आए, अल्लाह अल्लाह उनको मिट्टी खा गई, उनके महलात खंडरात में तब्दील हो गए। बड़े बड़े अच्छे दुनिया में आए हैं जिनकी मूंछों पर चराग जलते थे। अल्लाह अल्लाह, क्या तुमने नमरूद को नहीं सुना? क्या तुमने फिरौन को नहीं सुना? फिरौन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मुझे रब मानो, मुझे रब मानो, मुझे रब मानो। कौन कहता था? फिरौन कहता था। सत्ता में है, कुर्सी पे है, अल्लाह अल्लाह, पूरी कौम को अपनी रियाया और खादिम समझता है, दलीलों पे दलील देता है, कहता मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। मगर अल्लाह की मशीयत तो देखिए, अल्लाह का हुक्म तो देखिए। इसने ख्वाब देखा और उसकी ताबीर पूछी किसी नुजूमी से, तो नुजूमी ने ताबीर ये बताई, बनी इसराइल में कोई लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा, जो तेरे मिशन और तुझे खत्म कर देगा। बोले कैसे रोका जाए? तरकीब तो बताओ। बोले तरकीब ये है, बनी इसराइल में जितने भी लड़के पैदा हो सबको कत्ल करो। यही तो आतंकवाद है, इसी को तो आतंकवाद कहते हैं। जो बच्चों को मारे, जो गरीबों पे जुल्म करे, यही तो आतंकवाद है। इसी को तो आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद क्या है? जो जुल्म करे, हर जुल्म का नाम आतंकवाद है ना। इस्लाम से आतंकवाद का कोई मतलब नहीं। इस्लाम और आतंकवाद एक साथ जमा नहीं हो सकते। जहां इस्लाम वहां आतंकवाद नहीं, और जहां आतंकवाद वहां इस्लाम नहीं। नबी नहीं आए थे, दुनिया आतंकवाद। बच्चियों को जिंदा दबाया जाए, यही तो आतंकवाद। लोग, किसी का शौहर मर जाए, बेवा को सताएं, उसका जुलूस निकाला जाए, औरतों की इंसल्ट और तौहीन की जाए, यही तो आतंकवाद। आज तुम बाजारों में जाओगे, जानवरों को बिकता हुआ देखा होगा, किसी ने इंसानों को बिकता हुआ देखा बाजार में? खुद की बाजार में गए हो, कभी देखा है कोई इंसान बिकता है? बसियापुरा का चाहे कितना ही गरीब हो, किसी को बिकते हुए देखा है? हैं? चाहे पैसे चारों प्रधानों से ले ले, मगर वोट उसे देगा जो उसके दिल में होगी। हैं? हाँ, आज के दौर में किसी पर किसी की हुकूमत है? कितने ही गरीब हो, 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम करता हो, मजदूरी करता हो, कोई किसी का गुलाम। मगर जब तक मुस्तफा नहीं आए, गुलाम थे गुलाम।
वालों की तौहीन, जो गरीब होता उसे बाजार में बेचा जाता, इंसानियत बिक रही थी। यही तो आतंकवाद है। जब दुनिया ने अत्याचार करना शुरू किया, इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए अल्लाह पाक ने मक्के की सरजमी पर सैयद आमीना के शिकम से आमीना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। इस्लाम आ गया, कुरान आ गया, मोहम्मद आ गए। अब आतंकवाद नहीं, आतंकवाद खत्म होगा। अब किसी इंसान को बाजार में नहीं बेचा जाएगा, कोई गुलाम नहीं बनाया जाएगा। कब अब गोरों को काले पर तरजीह नहीं दी जाएगी। अब ऐसा नहीं है जो गोरा होगा वो काले पर तरजीह रखता होगा, नहीं। काले गोरे का फर्क खत्म, अमीर गरीब का फर्क खत्म, हर तरह का आतंकवाद खत्म। न बच्चियों को दबाया जाएगा, न बेवाओं का जुलूस निकाला जाएगा। आमीना के लाल ने अपना सबसे पहला निकाह 25 साल की उम्र शरीफ में एक बेवा जिनका नाम सय्यदा खदीजतुल कुबरा था, 40 साल की उम्र शरीफ उनकी थी, एक बेवा से निकाह करके दुनिया वालों को यह बताया था बेवा को सताया नहीं जाएगा, बेवा को सीने से लगाने वाला आमीना का लाल आ गया है। इस्लाम आ गया, आतंकवाद खत्म, आतंकवाद खत्म। इस्लाम ने आतंकवाद को खत्म किया। और बताऊं कैसे? एक ताजा तरीन खबर, संभालू मैं आपको फलस्तीन में क्या हो रहा है। और आप और हम तो चैन की नींद से हो रहे हैं। संभालू मैं आपको, सब खबरों में देखते होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक इस्राएली खातून की बात बता रहा हूं मैं, मेरा मौजू ये नहीं था, मगर जब बात आ गई है इस्लाम और आतंकवाद की तो आपको क्लियर कर दूं। एक इस्राएली खातून का इंटरव्यू था। उसने कहा जब फिलिस्तीनी कुछ फौजी हमारे घरों में घुस आए, एक खातून कहती है इस्राएली, बोले मेरे बच्चे भी थे और मैं भी थी, मैंने उनको देखा हाथों में हथियार है, मैं कांपने लगी, रोने लगी। अब कौन बचाएगा? मुखालिफ सामने खड़ा हो, जंग हो रही हो तो कौन बचाएगा? इस्लाम देखिए, इस्लाम की खूबसूरती देखिए और इस्लाम का पैगाम देखिए। जब वो औरत रोई, उसके बच्चे रोए, तो एक सिपाही आगे बढ़ा, उसने कहा खातून रोने की जरूरत नहीं, बच्चों बिलखने की जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहा मैं मुसलमान हूं, मुसलमान। बोल दो यार, बोल दो। अगर सुनोगे तो सुनाया जाएगा। जितने रंग में आप सुनोगे उतने ही रंग में मैं सुना पाऊंगा। खामोशी से सुनोगे तो जैसे मैंने अब तक बोला 10 मिनट और बोलूंगा, बस सलाम हो जाएगा। और अगर कुछ सुनना चाह रहे हो तो फिर सुन लो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। कहा मुसलमान हूं, नबी का कलमा पढ़ता हूं, कुरान को फॉलो किया है, हदीसे मुस्तफा को पढ़ा है। हमारे नबी ने, इस्लाम ने बताया औरतों और बच्चों पर अत्याचार नहीं, हमारी लड़ाई औरतों और बच्चों से नहीं। कहा तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, इसलिए मैं नबी का फॉलोवर हूं, नबी का कलमा पढ़ता हूं। अल्लाह अल्लाह। कहा मेरी टेबल पे केले रखे थे, केले बनाना। एक फौजी आगे बढ़ा, उसको बहुत भूख लगी थी, बहुत भूख। उसने कहा अगर इजाजत हो तो केला खा लूं। बोल दो यार, बोल दो। किससे कहा? इस्राएली खातून से। उसके घर में केले रखे थे टेबल पे, वो औरत खुद कहती है। एक मुस्लिम सिपाही आगे बढ़ा, उसने कहा अगर इजाजत हो तो केला खा लूं। कहा मैं देखती हुई रह गई। अरे जब 15वीं सदी के एक उम्मती के किरदार का ये आलम है, मदीने वाले मुस्तफा के किरदार का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह है इस्लाम। आज हम कहें, आप कहें कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। भाई गैर तो कुरान को मानते नहीं, हदीस को मानते नहीं, तो पढ़ेंगे क्यों? वो तो पढ़ेंगे क्यों? जब वो मानते ही नहीं तो पढ़ेंगे क्यों? किसी नॉन मुस्लिम ने एक पोस्ट की थी, वो बहुत पसंद आई। उसने कहा
ये मत कहो कि कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा। सिर्फ एक काम करो, वो काम ये है जो कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा, अमल करके दिखाओ। बताने की जरूरत नहीं कुरान में हदीस में क्या लिखा है, सिर्फ अमल करके दिखाओ ताकि दुनिया देख ले। अरे जब इस 15वीं सदी का मुस्तफा का, अल्लाह के नबी के मानने वाले का किरदार का आलम यह है, फिर मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। यह है इस्लाम की प्योरिटी, यह है इस्लाम की खूबसूरती। बात आ गई है ना। इस्लाम और आतंकवाद, विदाउट परमिशन एक केला भी नहीं खाया मुस्लिम सिपाही ने। नहीं, अब तो मिल जा जितना भी मिल रहा। कैसी परमिशन, मौका मिले, मौका मिल जा बस। परमिशन तो बहुत दूर की बात है। आग बची माल दोस्तों का है। अब तो बस मौका मिल जाए, चाहे भाई का ही सही हो। अब तो साहब अल्लाह खैर फरमाए, एक एक इंच पे लड़ाई है बेवजह की। पता लगा कई साल मुकदमा लड़ा दिया, कई बीघे खरीद लेता, मगर उसी इंच पे आना है। मैं हूं ना, मैं कम ना तू कम, ना मैं कम ना तू कम। मगर दुनिया है, फानी होने वाली है। अभी देख नहीं रहे हो कैसे डेंगू चल रहा है। बहुत खतरनाक हालात हैं, बहुत खतरनाक। कई बस्तियों में सिर्फ दुआ के लिए बुलाया गया, क्वारंटीन कर दिए गए पूरी की पूरी बस्ती, बैरिकेड कर दिए गए, ना बाहर का आ सकता है ना बाहर को जा सकता है। बहुत सारे गांव, बस्ती, कस्बे, बहुत बुरे हाल हैं। बस अल्लाह रहम फरमाए, खैर फरमाए मौला। मालूम है कुछ, कोरोना दौर में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, बड़ा मजे लिए डॉक्टर हजरात ने, कुछ ने एक एक सिलेंडर जाने कितने कितने का बेच दिया। जहां इंसान को जो मौका मिल रहा है, कमाने की धुन में है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, काम खत्म। और इंसान ऑक्सीजन के लिए कितना परेशान। हम जो खुले में सांस ले रहे हैं, ये जो रब की ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसका हिसाब कोई है? कोई हिसाब नहीं। अब तो नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रह सकते। अल्लाह अकबर। मगर आपको मुझे सबको मरना है, जाना है, जाना है, जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बादशाह था, बादशाह, तो उसने कहा मुझे शादी में जाना। अपने खादिम से कहा लिबास ला के दो। खादिम ने लिबास ला के दिया। कहा ये नहीं चलेगा, बहुत अच्छी पार्टी में जाना है, वीआईपी पार्टी है, वीआईपी। दूसरा ला के दिया, बोले ये भी नहीं चलेगा। तीसरा जवाहिरात से जड़ा हुआ लिबास का, हाँ ये मेरे लायक है, ये मेरी शान के लायक है ना। का घोड़ा ला के दो। पहला नहीं, दूसरा नहीं, अरबी नस्ल घोड़ा ला के, हाँ ये मेरी शान के लायक है। चल दिए साहब, बड़ी ठाट बाट में, खादिम साथ में है, एक पार्टी में शामिल होना है। कुछ दूर के बाद एक गरीब था, उसने सलाम किया, इन्होंने जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ दिए। जब कुछ होता है तो इंसान होता ही है, कोई गरीबों पे नजर थोड़ी रखता है। चल दिया आगे को। वो गरीब आया, उसने घोड़े की नकेल पकड़ ली। कहा सुनो तो सही, इतनी हिम्मत मेरे घोड़े की नकेल, बादशाह हूं बादशाह, इतनी हिम्मत और जसारत। खुद्दाम तैयार हो गए हथियार लेके। कहा खादिमों से पीछे हट जाओ, जरा बादशाह से कुछ बात करनी है। कहा बादशाह सलामत, बात तो सुन लो। हट। कब बात तो सुन लो, कान में ही बताऊंगा। कान करीब किया। कहा मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता हूं। हुजूर कैसे आए? बात करने की टोन ही बदल गई। हुजूर कैसे आए, कैसा आना हुआ? कब वक्त पूरा हो गया, लेने आया हूं। आंखें फटी की फटी रह गई। हुजूर ये क्या? नीचे उतरने तो बोले नहीं। खादिम ले लो, घोड़े ले लो, रियाया ले लो, सत्ता ले लो, कुर्सी ले लो, बादशाहत ले लो, आधी कीमत, पूरी कीमत, सरमाया, एक लम्हे की जिंदगी। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आ गया तो आ गया। न अमीर, न गरीब, न काला, न गोरा, न सय्यद, न गैर सय्यद, न पीर, न फकीर, न विधायक जी, न प्रधानमंत्री, न पीएम, न सीएम, कुछ नहीं। आ गई तो आ गई। कहा हुजूर थोड़ी सी तो मोहलत दे दो। कहा काम खत्म, नीचे उतरने तक की मोहलत नहीं, सब कुछ खत्म। वहीं पर रूह कब्ज की, काम खत्म।
अल्लाह अल्लाह। अब इज़राइल अलैहिस्सलाम थोड़ी और आगे बढ़े, एक और जा रहे थे अल्लाह वाले, उन्हें सलाम किया, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कि कुछ बात करनी है। कहा ये बताइए। कहा मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ। मुस्कुराने लगे। कहा इतनी देर क्यों कर दी, आने में बहुत दिनों से इंतजार था। बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोलो भाई। अच्छा मौत से डर नहीं लगता? का डरने की क्या जरूरत, हमारा ईमान है, कब्र में जाएंगे नबी का दीदार बेड़ा पार। मौत तो मोमिन के लिए तोहफा, इसलिए मदीने वाले मुस्तफा के जलवों का दीदार। आला हजरत बरेली का इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताशरी चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। बोले हजरत डरने की क्या जरूरत, मोमिन है, मौत यहाँ आए, दुकान आए, मकान आए, कहीं भी आ जाए, मरना तो है, इससे मरना, इससे डरने की जरूरत क्या? क्या अच्छा कोई आखिरी फरमाइश, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। बोले ख्वाहिश पूरी की जाती है? बोले हर एक की नहीं, जो अल्लाह की रजा में जीते हैं उनकी की जाती है, जो अकड़ते हैं उन्हें तो पकड़ते ही हैं। हाँ, जैसे फिरौन था, फिरौन है, फिरौन कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। बात बीच में रह गई थी, बात पूरी कर दूं, सब याद आ गई, बच्चों को मारना शुरू कर दिया साहब। बोले कोई ऐसा नहीं होने दूंगा जो मेरी हुकूमत को ख़त्म कर दे, मलियामट कर दे। अल्लाह पाक ने उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ए अल्लाह उसी साल क्यों, पहले भी आ सकते थे, बाद में भी उसी साल क्यों? जवाब मिला इसलिए ताकि बता दिया जाए जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मूसा इसी साल पैदा होंगे और रहेंगे भी तेरे ही घर में, पलेंगे, कुछ भी नहीं करेगा, तेरे ही घर में पाला जाएगा। बीवी नहीं पाला घर में, आपके घर वालों ने एक संदूक में रख के दरिया में छोड़ दिया। ए अल्लाह तेरे हवाले, ये तो मार ही रहा है मगर अब तेरे हवाले। जब अल्लाह के हवाले है फिर तो हवाले ही है, फिर कौन करे अल्लाह की ताकत का मुकाबला? कोई कर सकता है किसी में हिम्मत? कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मूसा अलैहिस्सलाम उसी के घर में पड़ गए, नारा लगाता था साहब अना रब्बुकुमुल आला, ताक़ुब में भागा बनी इसराइल के मूसा अलैहिस्सलाम और के उम्मतियों के। मूसा अलैहिस्सलाम ने छड़ी मारी, दरियाए नील में रास्ते निकल गए, पानी में रास्ते हैं, पानी में रास्ते, छड़ी मारती रास्ते बड़े बेहतरीन, कोई गड्ढा नहीं, कोई टूट फूट नहीं, कुछ नहीं। और गड्ढे देखने हो तो हमारे थुनापुर वाले रोड पे आ जाओ, अल्लाह खैर करे। पता नहीं कैसा सियासत में पड़ा हुआ है, जिसे भी जिताती है पार्टी उसके अपोजिट ही आ जाती है, बस अल्लाह खैर करे। बहुत बुरे हालात, रिश्ते नहीं हो रहे उस रोड के गाँवों के। सबसे पहले ये पूछे, बोले रोड पड़ गया? बोले नहीं, तो बोले बहुत बुरा है, अल्लाह रहम करे। पता नहीं होना क्या है, पता नहीं भाई उस रोड से कौन सी, हाँ अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल कभी ना कभी तो फिरेगी, हैं, फिर ही जाए, घूरों की भी फिर जाए, उसकी भी फिरेगी। इसी उम्मीद में जी रहे हैं बेचारे सब, उस इलाके के जितने भी हैं, कभी ना कभी तो फिरेगी। हाँ हाँ, बहुत बुरा है, अल्लाह खैर फरमाए। हाँ, जने कितनों को टीबियों के मरज हो गए उस रोड से। हाँ हाँ, हाँ कोई हिसाब नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने साहब, अच्छा बात खत्म कर दूं तो फिर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा आप सुन रहे हो तो मैं सुना रहा हूँ। हाँ माशाल्लाह, आप जाग गए, बोलो जरा सुभान अल्लाह। जब अब हाफिज रिजवान साहब ने, शाना आलम ने सुना, बुलाया भैया हमारे घर का मामला, तो फिर मैं सोच रहा हूँ सुना के ही जाऊँ। हाँ माशाल्लाह, अब सुनिए आप, ऐसा है बिल्कुल जैसे दोबारा जान डाली गई। हाँ, मैंने गौसे पाक का नाम लिया और गौसे पाक के ऊपर छोड़ दिया, या गौस अब आप ही हैं रखवाले इनके, आप चाहें तो मुर्दों में जान डाल दें, हम तो जिंदे हैं, तो चाहें तो दम डाल दें। और गौसे पाक ने दम डाल दिया मुझ में भी और आप में भी, बोलो जरा सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ का महीना भी है, फैजान गौसे पाक का माशाल्लाह जारी और सारी है। अल्लाह पाक सबों को माला माल फरमाए, सबों के घरों में बरकतें अता फरमाए। डंडा मारा, निकल गए रास्ते। अब फिरौन भी बोले जब मूसा निकल सकते तो हम क्यों नहीं, अपनी तरह समझ रहा था, अपनी तरह। अबे देखने में ही तो अपनी तरह है, मगर नबी की तरह कैसे हो सकता है?
अपनी तरह समझ रहा था। रब कहता था, बोले मेरी डिग्री तो और भी हाई है, मैं रब हूं। बतेरे डंडे मारे, मार क्या हो रहा, डूब गया साहब। आमन तो भी रब्बी मूसा व हारून, फिर कह रहा मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। अब तो गई भैंस पानी में, अब कुछ होने वाला है? अब तो भैंस पानी में गई साहब, गरक हो गया, डूब गया। कुरान करीम ने उसको बयान किया, फलियउ मनुनज्जी कभी बदनी कली तकून अलीमन खल्फक आया। हमने फिरौन के लाशे को लोगों के लिए इबरत बना के रखा है ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें। फिरौन का लाशा आज भी मिस्र काहिरा के म्यूजियम में मौजूद है। मैं गया हूँ वहां पे, उस मनहूस को देखने के लिए गया। मैं फिरौन को देखने की चीज है, कोई मनहूस देखने के लिए गया। क्यों समझते हो? इसलिए अपने आप को रब कहलाता था। सत्ता पर, कुर्सी पर नाज, एटीट्यूड, टशन, अनानियत, तकब्बुर, बड़ापन, मेरी तरह कोई नहीं, मेरी तरह कोई नहीं, मेरी तरह कोई नहीं। मैं उसको देखने के लिए गया, जब देखा हंसा, मुझे हंसी आई। कहा फिरौन तेरी सत्ता कहां गई, कहां गया तेरा नारा, कहां गई तेरी अकड़। हालत यह है कि अपने जिस्म से मक्खी नहीं हटा सकता, अपने आप को रब कहलाने वाला मक्खी नहीं हटा सकता। करबला के मैदान में यजीद आया था, यजीद सत्ता पर था, बड़ा नाज, ताकत पर। यजीद खत्म, यजीदी मिशन खत्म। फिरौन खत्म, फिरौनी मिशन खत्म। नमरूद खत्म, नमरूदी मिशन खत्म। इब्राहिम कल भी जिंदा, आज भी जिंदा। मूसा कल भी जिंदा, आज भी जिंदा। यजीद खत्म, उसका मिशन खत्म। हुसैन कल भी जिंदा, आज भी जिंदा। सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। जिंदा वो रहता है जो अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब जिंदा नहीं रहते। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह वाले से पूछा, कहा भाई आपका स्वागत है, वेलकम, बहुत दिनों बाद तशरीफ लाए आप। अल्लाह अकबर। क्या कोई ख्वाहिश है? आज के दौर में पूछ ले तो हाँ बोलो ख्वाहिश है, 3 प्लॉट हैं, एक छोटे को देना, एक मिजले को देना, एक बड़े को देना, जेवर उसे देना है, चैन उसे देनी है, वो ज़मीन उसके नाम करवानी है, वो खित्ता उसके नाम करवाना है। अब तो बंटवारे में लग जाए, बोले यार मेरे सामने हो जाए तो अच्छा है, बाद में पता नहीं क्या करें। अल्लाह खैर फरमाए। 4 हैं और 4 भी साहब हफ्ते बांट रखे, एक हफ्ता उसके पास, दूसरा हफ्ता उसके पास, तीसरा हफ्ता उसके पास, चौथा हफ्ता उसके पास। 1-2 दिन अगर किसी के पास ज़्यादा हो जाए, कोई बेटा होता ही है ऐसा जिसमें शफकत ज़्यादा होती है माँ बाप के लिए, तो फिर साहब जो घर में हैं मैडम साहिबा वो टॉर्चर करती हैं, क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें ज़मीन ज़्यादा दे दी है, तुम ही खिलाओगे, उसने कोई कमली है क्या, तुम्हारे ही माँ बाप हैं उसके नहीं हैं। यानी खांसी का एक सिरप भी नहीं ला सकते। बच्चों को ऊपर कितने ही पैसा उठाते हैं। खुद कहता ब्रांड पहनता हूँ, लेदर का शूज़ पहनता हूँ, रेड चीफ का पहनता हूँ, फुला का पहनता हूँ, फुला का पहनता हूँ, सब ब्रांड पहनता हूँ, 5,000 10,000 का कपड़ा पहनता हूँ, मगर इतनी भी हैसियत नहीं कि अपने माँ बाप के बिस्तर नए करवा दे, माँ बाप को अच्छे कपड़े बना दे। अरे उस पैसे पर, उस तुम्हारी शोहरत और दौलत पर लानत जो तुम्हारे माँ बाप के काम ना आए। वो दौलत किस काम की है, वो दौलत किस काम की है जो दौलत तुम्हारे माँ बाप के काम ना आए। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, उससे बड़ा बदबख्त कौन है जो माँ बाप का बुढ़ापा पाए और जन्नत ना कमाए। कौन है उससे बुरा जो माँ बाप का बुढ़ापा पाए, जन्नत ना कमाए। आज अगर कोई खतीब साहब, शाइख साहब, सैयद साहब, पीर साहब आए, पैसों पे पैसे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हारों पे हार, उलमा से मोहब्बत करो, अच्छी बात है, पैसा दो, अच्छी बात है, भाई से सवाब, भाई से अज्र है। अल्लाह अल्लाह हम कहीं जाएं, हाथ ही नहीं पैर भी चूमने की कोशिश करें, मगर हमसे पहले ये देख ले तेरे घर में तेरा माँ बाप तो नाराज नहीं, तेरे माँ बाप तुझसे रूठे हुए तो नहीं है। अगर माँ बाप नाराज है, एक सैयद नहीं पूरी दुनिया के सैयद जमा हो जाए फिर भी जन्नत नहीं दिला सकते। इसलिए माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, रसूलुल्लाह की रजा है। माँ बाप को राजी करेगा तब यहाँ गड्डी काम देगी, माँ बाप को राजी करेगा तब यहाँ उठाना काम देगा। माँ बाप नाराज है तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए माँ बाप सबसे अहम है। माँ बाप को कभी, माँ बाप और उलमा की तौहीन ये इंसान को गुमराह कर देती है, ये इंसान को गुमराह कर देती है। मैं बात बता रहा था कि कोई आखिरी ख्वाहिश, कहाँ ख्वाहिश है, अब ख्वाहिश सुन लीजिए और मैं बात खत्म कर रहा हूँ। कोई आखिरी ख्वाहिश? बोले हाँ हुजूर है। बोले क्या? बोले हुजूर ये चाहता हूँ कि मुझे नमाज पढ़ने दी जाए। सुभान अल्लाह बोलो। आखिरी ख्वाहिश ये है कि नमाज पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। आखिरी ख्वाहिश नमाज। आज के दौर में तो बड़ा मुश्किल है। बोले हजरत मिलती नहीं, भागी फिर रही है, आती नहीं आती, मिलती नहीं हजरत।
मिलती नहीं, बस परेशानी है। जो मिल जाती है पढ़ लेते हैं। मिलती कौन सी है? जुमे की। जुमे की तो मिल जाती है। भाई नमाज के नाम पे कैसा खामोश हो? नमाज नाम तो सुना होगा नमाज का, जानते हो नमाज जुमे जुमे में जो होती है? अरे ईद में जो होती है वो नमाज। कुछ तो ऐसे हैं ईद वाले दिन भी पता लगा एक रकात निकल गई, इमाम साहब बड़ी जल्दी पढ़ा दी, इमाम साहब बड़ी जल्दी पढ़ा दी, इमाम साहब बड़ी जल्दी पढ़ा दी। हाँ अल्लाह अकबर। कुछ ऐसे भी हैं ईद वाले दिन भी नहीं पहुंच पाते। बस अल्लाह खैर फरमाए। अरे जलसे तुम करोगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज भी तो हम ही पढ़ेंगे ना, जब हम पर फर्ज है तो पढ़नी पड़ेगी। मुस्तफा की आंखों की ठंडक नमाज है, अल्लाह से मिलाने वाली शय नमाज है, दिल को राहत और सुकून देने वाली नमाज है। नमाज से करीब आओ, नमाज पढ़ो। अल्लाह हुजूर चाहता हूं कि नमाज पढ़ने दी जाए। वुजू बनाया, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। हाँ नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। अब तो अगर मौका मिल जाए तो पता लगेगा कई दिन निकाल देगा ये क्या कहते हैं 2 रकात नमाज में। बोले जैसे पूरी करी वैसे काम खत्म, क्योंकि बस यही मौका। अल्लाह अकबर। कभी अल्लाह वाला खड़ा हुआ क़ियाम की रात, उसके बाद रुकू, जैसे ही सजदे में गया अल्लाह का हुक्म इज़राइल इसे सजदे से प्यार, मेरी मंशा और रजा ये है इसकी रूह सजदे में निकाली जाए, ताकि जब हश्र का दिन हो तो ये मेरा बंदा सजदा करते हुए उठे। तो मरना ही तो है, मरना है, मुझे मरना, तुम्हें मरना, जवान को सबको मरना है। मौत से कोई नहीं बचेगा, या मौत से कोई बचेगा नहीं। और मरना ही है, कहीं भी चले जाओ, दुनिया की किसी भी खित्ते पहुंच जाओ, अयनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा। कुरान करीम ने एक जगह बयान किया कि मजबूत किलों में चले जाओ तब भी मौत नहीं छोड़ेगी, मौत तो आनी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक उम्मती बैठा था, तीसरा शख्स आया, चला गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मती से फरमाया पहचाना कौन थे? कहा हुजूर पहचाना तो नहीं, मगर मुझे घूर घूर के देख रहे थे। कहा ये इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत थे। कहा हुजूर घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? बोले तुम्हारे मरने का वक्त आ गया, हुजूर बचाओ बचाओ, मरना तो चाहता नहीं। बोले क्या चाहते हो? बोले हुजूर आपकी तो हवाओं पे चलती है, हवा को हुक्म दीजिए हिंदुस्तान की पहाड़ी पे ले जाकर रख दें। बोले अच्छा ये मर्जी? बोले हाँ। आपने हवा को हुक्म दिया और हवा ने उस उम्मती को हिंदुस्तान की पहाड़ी पे लाके रख दिया। इज़राइल अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए। कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम कहाँ, उम्मती कहाँ है? बोले साहब हमने तो उसे हिंदुस्तान भेज दिया सेकंडों में, क्योंकि हवा पे चलती थी उनकी। हाँ अपनी तरह मत समझना अल्लाह के नबी और वलियों को, वो अल्लाह वाले हैं। हाँ जो उनकी तबीयत वही अल्लाह की मशीयत हो जाती है। अल्लाह अकबर। अच्छा कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम आपने मेरा काम आसान कर दिया। जब मैं आया इस उम्मती को आपके पास देख रहा था, बड़े परेशान था कि अल्लाह पाक ने इसकी मौत हिंदुस्तान में लिखी थी, ये यहां है तो वहां कैसे पहुंचेगा? ये यहां है तो हिंदुस्तान पहुंचेगा कैसे? ए सुलेमान अलैहिस्सलाम आपने मेरा काम आसान कर दिया, हिंदुस्तान तशरीफ लाए, अल्लाह ला रूह कब्ज की, काम खत्म। द एंड। हर एक इंसान का एंड है, एंड है। कुल्लु मन अलैहा फान, मरना है मरना है मरना है। जब मरना ही है तो अगर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में मौत आ गई, अल्लाह अल्लाह दुनिया भी आबाद और बाद मरने के कब्र और हश्र भी आबाद। जब मौत का वक्त आए उससे नहीं कहना है कि तू कलमा पढ़, नहीं। मरने वाले से कहना नहीं है कि कलमा पढ़। हो सकता है कलमे का इनकार कर दे, क्या करना है? उसके पास खड़े हो जाओ, लखिनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, हदीस पाक में है। उसके पास खड़े होकर जोर जोर से कलमा शरीफ पढ़ो, उसके पास खड़े होकर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो आपकी जबान की हरकत को जब देखेगा, आपके कलिमात को सुनेगा और उसकी जबान पर भी वही कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो गए, नामे नबी पर खात्मा हो गया, अल्लाह अल्लाह कब्र में जाएगा, राहत और सुकून का अड्डा बना दी जाएगी और कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाएगा। मरना है मरना है मरना है। हमेशा रब के हुक्म पर अमल पैरा रहो, नमाजों की पाबंदी करो, अकीदों को मजबूत रखो और अल्लाह पाक हम सबों को तमाम बुराइयों से महफूज फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।